नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं जीके के नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस बनाता हूँ। मेरे वीडियोस आपको सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बाबर के टॉप 48 प्रश्न। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा है? दोस्तों, बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा है? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक चला है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ था? दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध जो था 1526 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, और इसमें बाबर की विजय हुई थी, याद रखेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने किसको हराया था? किसको हराया था दोस्तों, याद रखेंगे। राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इब्राहिम लोदी को हराया था, याद रखेंगे दोस्तों। इब्राहिम लोदी को हराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों, तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? सही जवाब जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, तुर्की भाषा में, याद रखेंगे दोस्तों। तुजूक ए बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ के किस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? दोस्तों, मेवाड़ के किस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, राणा सांगा को, याद रखेंगे दोस्तों। राणा सांगा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर का भारत का मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? दोस्तों, भारत का मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बाबर नाम रखा था, याद रखेंगे दोस्तों, बाबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने अपने बाबरनामा किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? दोस्तों, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, मेवाड़ और विजयनगर दोनों को, याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने किस वर्ष इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? दोस्तों, बाबर ने किस वर्ष इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट के जीवन में धैर्य एवं संकल्प की शिक्षा मिलती है? दोस्तों, किस मुगल सम्राट के जीवन में धैर्य व संकल्प की शिक्षा मिलती है? तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के, याद रखेंगे दोस्तों। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन में धैर्य व संकल्प की शिक्षा मिलती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, उसकी सैन्य कुशलता, याद रखेंगे दोस्तों, उसकी सैन्य कुशलता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने कहा सर्वप्रथम
दोस्तों बाबर ने कहाँ सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी? तो कहाँ पर धारण की थी याद रखेंगे। राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन, राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, काबुल में। याद रखेंगे दोस्तों, काबुल में धारण की थी पादशाह की पदवी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मुख्य थे दोस्तों। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मुख्य थे, तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, चगताई तुर्क थे। याद रखेंगे दोस्तों, चगताई तुर्क थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? दोस्तों किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, शेरवानी खान ने। याद रखेंगे दोस्तों, शेरवानी खान ने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? दोस्तों बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का क्या कारण था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। ए तथा बी दोनों याद रखेंगे दोस्तों, तोपखाना और कुशल सेना नायक, ये दोनों मुख्य कारण थे बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय के कारण में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? दोस्तों किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर ने चलाया था। याद रखेंगे दोस्तों, बाबर ने चलाया था शाहरुख नामक चांदी का सिक्का। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने पहली बार तुलु गमा युद्ध नीति तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया था? दोस्तों बाबर ने पहली बार तुलु गमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में। याद रखेंगे दोस्तों, जो कि 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था और बाबर की विजय हुई थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किसने की थी? तो की थी दोस्तों, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किसने की थी? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर ने की थी 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल का प्रथम शासक कौन था? दोस्तों मुगल काल का प्रथम शासक कौन था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों बाबर जो है मुगल काल का प्रथम शासक था जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? दोस्तों मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, फरगना का शासक था। याद रखेंगे दोस्तों, फरगना का शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? दोस्तों बाबर जो है फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 जून 1494 ईस्वी में बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा था। याद रखेंगे, 8 जून 1494 ईस्वी में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने किस युद्ध के पश्चात मुगल वंश की स्थापना की थी? दोस्तों बाबर ने किस युद्ध के पश्चात मुगल वंश की स्थापना की थी? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? दोस्तों बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आलम खां और राणा सांगा दोनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। याद रखेंगे। इसका राइट आंसर जो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने किस युद्ध में तुलोगामा पद्धति का प्रयोग किया था? दोस्तों बाबर ने किस युद्ध में तुलोगामा पद्धति का उपयोग किया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी
राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? दोस्तों बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, खानवा के युद्ध में, याद रखेंगे दोस्तों। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। यह बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खानवा 27 ईस्वी में बाबर और 1527 ईस्वी में हुआ था। युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? दोस्तों राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, राणा सांगा को हराया था, याद रखेंगे दोस्तों। राणा सांगा को हराया था खानवा के युद्ध में, जो कि 1527 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। इसमें विजयी होने के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बाबर ने खानवा का युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? दोस्तों किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बाबर ने चलाया था शाहरुख नामक चांदी का सिक्का, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित क्षेत्र कौन से थे? दोस्तों बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित क्षेत्र कौन से थे? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, काबुल, पंजाब, आधुनिक उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल बादशाह को उसकी उदारता के कारण लोग उसे कलंदर पुकारते थे? दोस्तों किस मुगल बादशाह को उसकी उदारता के कारण लोग उसे कलंदर पुकारते थे? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी जाएगा, बाबर को पुकारते थे, याद रखेंगे दोस्तों, बाबर को पुकारते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरा में आराम बाग का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों आगरा में आराम बाग का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबर ने करवाया था, याद रखेंगे दोस्तों, बाबर ने कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर के शासक कौन थे? दोस्तों बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर के शासक कौन थे? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, कृष्णदेव राय थे बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर के शासक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली के शासक कौन थे? दोस्तों बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली के शासक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था, याद रखेंगे। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल के शासक कौन थे? दोस्तों बाबर के आक्रमण के समय बंगाल के शासक कौन थे? तो राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, नुसरत शाह थे बाबर के आक्रमण के समय बंगाल के शासक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? दोस्तों बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, राणा सांगा थे मेवाड़ के शासक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? दोस्तों मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, फारसी भाषा थी मुगल दरबार की राजभाषा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, तुजुक ए बाबरी नाम से जाना जाता है बाबर की आत्मकथा को, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बाबरनामा तुजूक ए बाबरी की मूल संरचना किस भाषा में थी? दोस्तों बाबरनामा तुजूक ए बाबरी की मूल संरचना किस भाषा में थी? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, तुर्की भाषा में थी। याद रखेंगे दोस्तों, तुर्की भाषा में थी। बाबरनामा तुजूक ए बाबरी फारसी का अनुवाद फारसी में किसने किया था? दोस्तों बाबरनामा या तुजूक ए बाबरी का फारसी अनुवाद किसने किया था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अब्दुल रहीम खाने खाना ने। याद रखेंगे दोस्तों, अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबरनामा या तुजूक ए बाबरी को फारसी अनुवाद में किया था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक को उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट भी कहा जाता था? दोस्तों किस मुगल शासक को उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट भी कहा जाता था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बाबर को कहा जाता था। याद रखेंगे दोस्तों, बाबर को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? दोस्तों बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब से। याद रखेंगे दोस्तों, पंजाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? दोस्तों बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1507 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों, 1507 ईस्वी में धारण की थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को कहाँ हुआ था? दोस्तों बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था बाबर का जन्म। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को कहाँ हुई थी? दोस्तों बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को कहाँ पर हुई थी? याद रखेंगे दोस्तों। राइट आंसर जो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, आगरा में हुई थी बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा जो कि तैमूर के वंशज थे और माता का नाम कुतलुग निगार खानम था जो कि मंगोल के वंशज थे? याद रखेंगे। राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बाबर के माता पिता थे। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर का पूरा नाम क्या था? दोस्तों बाबर का पूरा नाम क्या था? राइट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, जहीरुद्दीन अहमद बाबर था। याद रखेंगे दोस्तों, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, काबुल में स्थित है दोस्तों बाबर का मकबरा। याद रखेंगे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।